करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन अभी मार्केट में तैर रहा है, जो आप लोग भी मेरे हर एक वीडियो में, विप्रो वाली वीडियो में कमेंट करते हो कि क्या विप्रो बोनस देगा या फिर बायबैक देगा, क्योंकि प्राइस जिस हिसाब से इसका गिरा है ना, अगर यहाँ पे, क्योंकि देखिए बायबैक का मतलब सबसे सिंपल सा होता है कि बायबैक से डायरेक्ट हम लोगों को तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन बायबैक क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी बायबैक लेके आती है तो उसका जो है एक प्रीमियम पे जो है प्राइस डिसाइड होता है। जैसे कि अभी ये जो ट्रेड कर रही है कंपनी 250 पे ट्रेड कर रही है, तो मान लेते हैं 350 पे इस तरीके से आता है बायबैक। अब जब कोई भी कंपनी बायबैक अनाउंस कर देती है ना, तो उसको एक ऊपर की साइड से सपोर्ट, तो हम लोग कहते हैं ना कि एक प्राइस को सपोर्ट मिल गया नीचे, लेकिन एक ऊपर से सपोर्ट मिल जाता है कि चलिए बायबैक कंपनी कर रही है 350 पे, तो फिर वो शेयर ज़्यादा गिरता नहीं है, संभल जाता है। तो किसी भी गिरते हुए शेयर को कंपनी संभालने के लिए बायबैक लेके आती है, और ये वो दिखाना चाहती है कि हमारे शेयर का प्राइस 240 रुपया नहीं है, 350 रुपया, इस वजह से बायबैक लेके आती है। जैसे कि अभी हम लोग इन्फोसिस का बायबैक देखे होंगे ना, आप लोग सभी लोग, इसको मैं कवर किया था। 1800 रुपये पे कंपनी ने बायबैक किया था, 1500 रुपये वाले शेयर को 1800 रुपये पे। मतलब ये कंपनियां कहती हैं इनडायरेक्टली कि हमारे शेयर का प्राइस एक्चुअल में 1800 है, क्योंकि हम 1800 पे खरीद रहे हैं, आप 1500 पे क्यों जो है हिचक रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे बायबैक से थोड़ा-सा सेंटिमेंटल असर पड़ता है, और थोड़ा-सा जो है कंपनी के फंडामेंटल पे विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है। यही चीज़ें बायबैक का और बोनस के साथ भी होती हैं। बोनस भी जब कंपनियाँ देती हैं, तो बोनस से वैसे तो कोई डायरेक्ट इन हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन जब भी कोई कंपनी बोनस देती है, जैसे कि विप्रो तो बोनस के लिए भी मानी जाती है कंपनी, 13-14 बार जो है बोनस दे चुकी है। जब भी कंपनी कोई बोनस लेके आती है, तो उस पे विश्वास बढ़ता है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, सेंटिमेंट का जो है उस पे असर पड़ता है। माना जाता है कि कंपनी को विश्वास है अपने प्राइस के बढ़ने के लिए, रिजर्व के बढ़ने के लिए, तभी तो कंपनी बोनस दे रही है। तो ये बोनस और बायबैक इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है सेंटीमेंट को जो है पॉजिटिव करते हैं। और जैसा अभी आईटी सेक्टर में अभी जो है सिचुएशन बना हुआ है, सारी की सारी कंपनियां चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा हो तो चाहे निगेटिव, तो दोनों तरफ से गिर रही हैं, समझ रहे हो आप लोग। और ग्लोबली भी मार्केट भी इसी तरीके से बना हुआ है। इस समय पे अगर टीसीएस और जो है कह लीजिए विप्रो अगर बायबैक लेके आती हैं, तो बढ़िया रहने वाला है। हालांकि इन्फोसिस ने बायबैक लाया था, और उसके बाद देखिए ये इसका प्राइस देखिए, और उसी के साथ साथ आप जो है विप्रो का चार्ट देखिए, यहाँ पे नीचे बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, वहीं पे टीसीएस का चार्ट देखिए बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे। मतलब यहाँ पे तीनों के चार्ट में डिफरेंस दिख गया कि नहीं। बायबैक की वजह से इन्फोसिस का चार्ज जो है ऊपरी स्तर पे सस्टेन कर रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो 1700 पे, और वहीं पे विप्रो का और टीसीएस का आप लोग जाके सीधा वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर इस जगह पे दोनों का बायबैक आ जाता है, तो बड़ा जो है पॉजिटिव माना जाएगा। तो क्या दोनों कंपनियां बायबैक देने के लिए तैयार हैं? बैलेंस शीट में दम है, क्या दे सकती हैं? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी एनालिसिस के हिसाब से बता देता हूँ, बाकी जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। कंपनी ने 17 में, 19 में, 20 में और 23 में यहाँ पे दिया था विप्रो ने यहाँ पे बायबैक। 23 के बाद से 24 में उम्मीद थी, लेकिन 24 में नहीं दिया। 25 में उम्मीद थी, 25 में नहीं दिया। तो अब हो सकता है कि 26 में कंपनी जो है यहाँ पे बोनस हम लोगों को दे दे, क्योंकि कभी भी कंपनी ने 2-3 साल का गैप नहीं किया। जैसे 17 की बात करेंगे, 17 के बाद 18 गैप किया था, 19 में दे दिया था, 19 के बाद 20 में लगातार दे दिया था, 20 के बाद 2 साल गैप किया था, 21 गैप किया था, 22 गैप किया था, और फिर 23 में दे दिया था। मतलब 3 साल लगातार जो है गैप कंपनी ने नहीं किया, जो अभी तक का यहाँ पे डाटा है। तो शायद से उम्मीद है कि 2026 में कंपनी बायबैक लेके आएगी, ऐसी संभावना है, ठीक है ना। और बायबैक का इनका जो साइज रहता है वो 10,000 करोड़ से लेके जो है 12,000 करोड़ का रहता है। हो सकता है इस बार कंपनी को रिजर्व ज़्यादा है, रिजर्व बढ़िया है, तो हो सकता है कि इस बार 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे बायबैक आता हुआ हम लोग को दिखे। जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में दम है। अभी पिछले साल ही कंपनी ने, सॉरी 24 में कंपनी ने दिया था हम लोगों को बोनस शेयर 1:1 की रेशियो में, 25 में नहीं दिया था। तो हो सकता है कि 26 के लास्ट तक जाते जाते भी बोनस का भी अनाउंसमेंट, दोनों में से चाहे एक भी आ सकता है या फिर दोनों आ सकता है। बोलोगे कि एक ही का ठिकाना नहीं है, दोनों की बात कर रहे हो, तो देती है। जैसे देखिए यहाँ पे बोनस कंपनी ने देखिए 17 में भी दिया है, 19 में भी दिया है, और वहीं पे आप लोग देखोगे यहाँ पे तो बायबैक भी कंपनी ने यहाँ पे देखिए 17 में भी दिया है और 19 में भी दिया है। तो एक एक साल मतलब साल के दौरान दोनों मतलब देती है, बोनस बायबैक दोनों भी दे देती है एक एक साल में, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से
अब का मेन चीज़ होता है कि दम, दम कितना है? तो देखिए 83,000 करोड़ रुपए के आसपास का अच्छा खासा बैलेंस शीट पे रिज़र्व पड़ा हुआ है। 19 में जब दिया था तो 55,000 करोड़ का था, उसके बाद 17 में जब दिया था तो 50,000 करोड़ के आसपास का था, वहीं पे 23 में जब दिया था तो 76,000 करोड़ के आसपास था। तो अभी तो रिज़र्व बढ़ ही रहा है, कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, तो अभी भी कंपनी बायबैक और बोनस दोनों दे सकती है, दम भरपूर है, ठीक है ना? बस देने के लिए जो है वो मैनेजमेंट में जो है वो जिगरा चाहिए, ठीक है ना? वो चीज़ आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आया है। हालाँकि फ़िलहाल में आप लोगों को मैं बता दूँ कि कंपनी डिविडेंड दे रही है ₹6 का, जो कि सवा 2% के आसपास का लगभग डिविडेंड आएगा, 2.2% के आसपास का, ठीक है ना? या 2.5% भी कह सकते हैं इसको। और 27 जनवरी इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है, 23 जनवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट है। तो बढ़िया-सा अभी फ़िलहाल में डिविडेंड दे रही है, उसको एन्जॉय करिए, ठीक है ना? टीसीएस की भी बात करेंगे तो टीसीएस में भी सेम वही सिचुएशन है। टीसीएस की बात करेंगे तो टीसीएस भी देखिए यहाँ पे बोनस दिया है 6 में, 9 में, 18 में। तो 3 साल इसने बोनस दिया है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बायबैक, तो बायबैक 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में मतलब दिया था। ये अभी देखेंगे तो 2-3 साल गैप नहीं करती है, लेकिन फिलहाल में तो कर चुकी है। 24 गैप कर दिया है और 25 इसने भी गैप कर दिया है। अब 26 में इन दोनों कंपनियों से इन्फोसिस के बायबैक देने के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि बायबैक देती हैं कि नहीं दे। बोनस दे ना दे, इन्फोसिस खास करके बोनस नहीं देती है, खास करके ये जो है बायबैक की देती है। तो उम्मीद रहेगा कि शायद से बायबैक दे। ज़रूरी नहीं है कुछ भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। और अभी कंपनी ने 16 जनवरी को ₹46 का डिविडेंड और ₹11 का डिविडेंड भी, स्पेशल डिविडेंड भी दिया था। समझ रहे हो आप लोग? तो अभी 2 डिविडेंड भी दिया था, अभी 4 दिन पहले, और अब फिर से जो है हो सकता है कि बायबैक का अनाउंसमेंट करे। ज़रूरी नहीं है इसी क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में या सेकेंड क्वार्टर में भी दे सकती है, या लास्ट क्वार्टर में भी दे सकती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ बायबैक अभी चल भी रहे हैं, कुछ कंपनियां अभी बायबैक दे भी रही हैं, जिसका मैं कंटिन्यू अपडेट देता हूं इसी चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? सबसे पहली कंपनी है आडवाणी होटल एंड रिसोर्ट लिमिटेड। बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे 555 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड भी देती है 3% का, और फंडामेंटल शानदार है। पी रेशियो 22 का है, आरओई, बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, डेट बिल्कुल देखिए, डेट बिल्कुल कम है, रिजर्व है कंपनी के पास। इस तरीके से तो यह कंपनी भी हम लोगों को बायबैक दे रही है। कब दे रही है? मीटिंग डेट तय किया गया है 23 जनवरी 2026 को। जी हाँ, फ्राइडे, शुक्रवार के दिन जो है कंपनी 23 जनवरी को बायबैक घोषित करने वाली है, और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी और इसका रिजल्ट भी आएगा। तो 3 चीज़ों के लिए कंपनी ने बोर्ड मीटिंग तय किया है। आप लोग चाहो तो जब तक इन्फोसिस का या फिर सॉरी टीसीएस का और विप्रो का बायबैक नहीं आता तो इससे काम चलाइए, ठीक है ना? मैट्रीमनी.com लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। ₹563 करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1200 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिविडेंड भी देती है कंपनी। फंडामेंटल भी ठीक ठाक शानदार देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। अब इस कंपनी ने भी बायबैक घोषित किया है। ₹655 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक दे रही है, जबकि इसका प्राइस जो है ₹563। तो ₹100 मतलब प्रीमियम पे कंपनी बायबैक कर रही है। लगभग आप लोग देख सकते हो टोटल 9 लाख के आसपास इक्विटी शेयर बायबैक करेगा। 58 करोड़ का बायबैक का साइज है। और इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया। फ्राइडे 30 जनवरी 2026 कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, और 29 जनवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। तो ये भी एक बायबैक तुरंत, अभी इसका तो रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है, तो इससे भी आप लोग काम चला सकते हो। 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम ट्रेड करा है। परसेंटेज भाई राउंड फिगर में बात करेंगे तो 20% का यहाँ पे प्रीमियम इसका ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये भी एक बायबैक है। और इसमें भी पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, प्रमोटर भी भाग नहीं लेंगे, तो एक्सेप्टेंस रेशियो भी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। एक ये कंपनी है, अभी 2 ही 3 दिन पहले प्यूरेट्रोप्स फ्रूट्स लिमिटेड है। ₹182 इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। और अभी कल या परसों इस कंपनी ने घोषित किया था तुरंत, जैसे अभी ये आडवाणी होटल घोषित करने वाली ना, इसने घोषित किया था 22 करोड़ रुपए की कंपनी, जो लगभग 11 करोड़ इक्विटी शेयर इशू बायबैक करेगी। ₹10 वाले अपने फेस वैल्यू के ₹200 कंपनी ने अपना बायबैक का प्राइस तय किया है। टेंडर रूट के जरिए यह कंपनी बायबैक करने वाली है। अभी वोटिंग वोटिंग हो रही है, इसका भी रिकॉर्ड डेट आ जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है ना? तो ये 3 बायबैक अभी चल रहे हैं, और शायद से वहीं मैनेजमेंट अगर तैयार रहेंगे तो टीसीएस और विप्रो भी आने वाले समय में बोनस या बायबैक दे सकते हैं। संभावना है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा।